हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। सो अभी नया टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको पता होगा कैसे निकालते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, दैट्स इट। मैट्रिक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनेंट जो होता है इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसकी फाइनली सॉल्व करने के बाद में कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन ये है कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज determinant value of a square matrix। जो भी ये लेक्चर देख रहा है तो इससे पहले मैंने फर्स्ट लिया है लेक्चर, उसको जाके देख लो, ठीक है। लिखना मत, सिर्फ देख लो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या चीज। वो चीज आपको आती होंगी बट थोड़ा ब्लर हो गई होगी, तो वो शार्पन हो जाएंगी आपकी, ठीक है। क्या आते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात यह है कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट का ऐसे होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स सपोज ए बी, मैं ऐसे लिखूं, सपोज नंबर ही लेता हूं 1 2 3 4। ये है मेरी एक मैट्रिक्स एंड सपोज 1 2 3 4, दिस इज अ डिटरमिनेंट। तो ये क्या है, अगर कोई बोले आपको इसको सॉल्व करो, नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट। ये जैसी है वैसी है, ठीक है। लेकिन हाँ, डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको कोई सॉल्व करने को बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो गया, 20 माइनस 2। बताऊंगा आगे, ठीक है, कैसे हुआ। तो मतलब जो डिटरमिनेंट होता है उसका फाइनाइट वैल्यू आता है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। पहले मैंने जो क्लास ली उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखवाया था, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे इन द फॉर्म ऑफ m rows and columns, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज नोन एज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज अ कोफैक्टर। मान लो सपोज मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 1 3 1 2 2 1 1। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है। अब कोफैक्टर्स मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आपको जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या करो, स्ट्राइक आउट कर दो। सपोज मुझे इसका निकालना है कोफैक्टर, तो किस में आ रहा है, इट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्ट्राइक आउट करके जो भी बचा दैट इज द कोफैक्टर। अभी लेकिन विद साइन, जैसे मान लो यहाँ ये है, मान लो 1, इसका कोफैक्टर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे इसका एक फॉर्मेट होता है -1 टू द पावर i प्लस j, और बाकी जो भी बचा, सपोज 1 2 1 1, दिस इज द कोफैक्टर। देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब ये वाला एलिमेंट जो है 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या होता है, आपने कहा जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्ट्राइक आउट कर दो, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट विल बी द कोफैक्टर ऑफ दिस वन। तो क्या बचा, ये बचा, इसका मैंने क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट निकाल दिया। लेकिन हाँ, कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो एक और यहां पे लगाना पड़ेगा, -1 टू द पावर i प्लस j। i प्लस j क्या है, आपको जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका i कितना है, उसका j कितना है, मतलब उसका रो का नंबर कितना है और कॉलम का नंबर कितना है। जैसे यहां के केस में ये क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, एंड ये हो गया हमारा 1 2 1 1। दिस इज द कोफैक्टर, ठीक है। समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर कोई बोले मेरे को, अभी मैं हटा देता हूं, ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है। ये तो मेरा किसका हो गया था, दिस वाज द कोफैक्टर ऑफ
1 यहाँ वाला तो जो था पोजीशन यहाँ कितना था, फिर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मान लो अभी मैंने इसका निकाल दिया कोफैक्टर, ठीक 1 का ये आ गया। अभी सपोज करो कोई बीच में एलिमेंट है ये वाला, इसका पूछा गया है फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो सेम क्या करना है, कौन सी रो में आ रहा है, इस रो में, इसको स्ट्राइक आउट कर दो, जो भी एलिमेंट है सबको स्ट्राइक कर दो, और ये कॉलम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको स्ट्राइक आउट कर दो। स्ट्राइक आउट करने के बाद में क्या करना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1, ये वाले 1 का, ठीक है, क्या होगा, आपने कहा -1 टू द पावर I प्लस जे। आई एंड जे कितना है, इट इज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मीन्स 2 + 2, और क्या बचा बाकी, ये स्ट्राइक करने के बाद है 1 1 2 1 1 1 2 1। सो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ 1। फर्दर इसको सॉल्व करना है तो आपको पता होगा ये चीज, 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसको, सॉरी 2/2 की जो डिटरमिनेंट होती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, ये तो क्या हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब ये +1 हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो इससे, ठीक है। तो 1 1 माइनस 2 1 2, ये तो -1, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ 1 कितना आ गया, -1। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दैट, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे कोफैक्टर निकालने की, नोट कर लेना इसको पॉज करके, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का। तो इन्होंने बोला कि भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बात समझे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंप्लीट रो या किसी भी कंप्लीट कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, देन यू विल गेट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 1 1 2 1 1 3 1 2, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मेरे को इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट ए से, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर लेते हैं। मान लो सपोज इसमें लिखा है ना एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, मेरे पे डिपेंड करेगा कि किस रो या किस कॉलम को चूज करूंगा। आगे चल के आप में इतनी स्मार्टनेस होगी, सपोज कहीं भी 0 होता, सपोज यहाँ पे मान लो इस रो में मेरा 0 है, ये तो मेरे पास 3 रो है और मेरे पास कॉलम भी 3 है, तो मतलब 6 ऑप्शन है मेरे पास। कोई भी रो चूज कर सकता हूं, कोई भी कॉलम कर सकता हूं, लेकिन मेरे को क्या मिल रहा है, इसमें फायदा ये मिलेगा ये 0 होगा, तो 0 का कोफैक्टर निकालने का मतलब नहीं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0 से, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आपकी आएगी नहीं, सिर्फ 2 टर्म आएंगी। तो वो लाइक सबको पता ही होगा, ठीक है। अभी मैं यहां 1 मान लेता हूं, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक जो फर्स्ट रो है इसके अबाउट ही इसको क्या करता हूं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो क्या कहना है अभी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 इंटू मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके कोफैक्टर से, तो 1 का कितना होगा कोफैक्टर, इसको स्ट्राइक आउट ये बन जाएगा, तो -1 टू दी पावर 1 का लोकेशन कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 ऐसे ये हो जाए, कितना बचा, इसको हटा दो, तो 1 1 1 2, ठीक है। ओके, सेकेंड अगेन 1 है, तो सम करना है, +1 हो गया, 1 इंटू -1 टू दी पावर, अब इसका कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मतलब 1 + 2 इंटू क्या बचा, स्ट्राइक आउट करो, तो क्या बचा, 2 3 1 2 2 3 1 2, ओके। अगेन थर्ड ये वाला है, तो +1 इंटू -1 टू दी पावर, इसका कितना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3, ठीक है। अगेन क्या बचा, 2 1 3 1 2 1 3 1, ओके। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इसमें से हम, तो 2 - 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहां से आएगा हमारा -1 बाहर, तो माइनस ऑफ ये कितना है, 2 2 जा 4 -3 4 -3, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे और पावर इवन है, तो मतलब प्लस हो जाएगा,
तो प्लस ये कितना है 2 1 2 -3, 2 -3 कितना आ गया 1 1 -1 -1, ठीक है, मींस आंसर इज -1। तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू -1 होगी। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत बेसिक वे में आपको बताया, ठीक है। और नॉर्मली इतना आप लोगों को कैसे, हम लोगों को जो याद रहता है वो ये थोड़ा करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालेंगे ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखो सिंगल स्टेप में, लेकिन प्रॉपर मेथड ये है, ठीक है। ओके, नोट कर लेना जिसको करना हो, पॉज करके वीडियो को। ओके, सिंपली जो नॉर्मली हम सबकी हैबिट होती है वो क्या करते हैं, कुछ नहीं यार, हमको पता है, इतना पता रहता है। पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, इसको छुपाया, यहां से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 -1, ठीक है। यहां वाला हमें पता होता है कि फर्स्ट वाला, ये वाला जो होता है क्या होता है, नेगेटिव आएगा उसमें, तो -1 इंटू इसको छुपाया तो 2 4 -3, ठीक है। अगेन ये वाला, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ऐसे करके ये साइन चेंज होता जाएगा, ठीक है। प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 -3, देख लो भाई कितना आ रहा है, तो 1 -1 अगेन इट इज -1, ठीक है। तो ये वाला अगर आप जैसे प्रो हो जाओगे तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक। ओके, सो डिटरमिनेंट निकालना हम लोग सीख गए। एक छोटी सी बात याद रखना, मान लो किसी भी मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला है, सपोज इट कम्स आउट टू बी 0, पॉसिबल है, हो सकता है। अगर ये 0 हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है देन इट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर जो है आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे। जैसे मान लो अभी हमने जो देखा एक्सपेंशन करना, ठीक है, सपोज 3/3 तक मेरी मैट्रिक्स 3/3 की थी, 1 2 1 2 1 1 3 2 1, 3/3 की थी, तो ठीक है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं, 3 टर्म आएंगे सिर्फ बस। लेकिन अगर इसको मैं 4/4 की मैट्रिक्स कर दूं तो क्या होगा, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले ली x a a a a x a a a a x a and again a a a x, this matrix is of 4/4 order, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना ही चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 3/3 की थी और हमारी 4/4 की है। अभी 4/4 को मैं अगर सॉल्व करूं जो मैंने मेथड देखा पहले उससे, तो क्या होगा देखो, मैं x ऐसे लिखूंगा, मान लो x को एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहां आ जाएगी मेरी ये पूरी 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक। अगेन माइनस का a करूंगा, अगेन क्या होगा, इसको छुपा के ये बन जाएगी, फिर से 3/3 की बन जाएगी एक, ठीक है। तो ऐसे 4 टर्म बनेंगे जिसमें 3/3 की आएंगी मैट्रिक्स। अब एक 3/3 को सॉल्व करने के लिए कितने आते हैं टर्म, 3 टर्म आते हैं। तो 4 टर्म तो मेरे पास ऑलरेडी है और एक एक टर्म में 3 टर्म छुपे हुए हैं, तो मतलब क्या मेरे पास 12 या 12 टर्म के आसपास हो जाएंगे जो मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसीजर। नाउ अगर हम इसको ही सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, हमें क्या है, 3/3 से ज्यादा की मैट्रिक्स है तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए, इवन 3/3 में भी एकदम स्ट्राइक करें कि हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन इसमें लगाएं, जो आई थिंक सबको रिमेंबर होगा। खैर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा होगा 12th में कि भाई मेरे पास देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये कॉलम 1 है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा C1 से, ये C2, ये C3 C4 और ये R1 R2 R3 R4, ठीक है। अगर सपोज करो मैं क्या कर सकता हूं, मान लो कोई भी रो है जैसे R1 है, आई कैन एड और सब्ट्रैक्ट एनी रो इन दिस, इस R1 में मैं कुछ कोई भी रो और कोई भी रो को ऐड कर सकता हूं, कोई भी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली आई कैन डू इन कॉलम, कोई भी कॉलम में, सपोज मेरे को C3 में कुछ भी कोई भी कॉलम में ऐड कर सकता हूं, कोई भी कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे कॉलम में कॉलम ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो में रो ही करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि रो में मैंने कॉलम कर दिया ऐड, नहीं, ठीक है। इवन मैं क्या कर सकता हूं, कुछ मल्टीप्लाई करके भी, किसी भी स्केलर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्रीडम होती है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव इसको छोटा करता है,
तो मेरे को यार ये स्ट्राइक ये कर रहा है, देखो इस रो में 3 बार ए आ रहा है, 1 बार एक्स आ रहा है, सेकंड रो में भी 3 बार ए है, 1 बार एक्स है, फोर्थ में थर्ड में भी सेम, फोर्थ में भी सेम। तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूं, सारे के सारे कॉलम ऐड कर देता हूं। तो मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, सारे कॉलम ऐड कर दिए, प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मैंने तीनों जो ये कॉलम थे सारे ऐड कर दिए। तो उसके बाद आप देखोगे क्या बचेगा मेरे पास, इसमें देखो यहां पे फर्स्ट कॉलम मेरा बन जाएगा x प्लस 3a, x प्लस 3a, x प्लस 3a, x प्लस 3a, ठीक है। बाकी जो बचा क्या बचा, a a a x a a एंड दिस इज a x a एंड दिस इज a a x, ओके। ये सॉरी मैंने क्या इसका ये मैट्रिक्स थी यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूं इसमें, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो मेरे को ये डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ओके। क्या करो फिर, ये जो ऑपरेशंस मैंने लगा रहा हूं, ये किसमें है वैलिड, डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में नहीं, ठीक, डिटरमिनेंट में, ठीक। तो यहां से मेरे को ये लग रहा है, मैं क्या करूं, ये इस कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से आप क्या कर सकते हो, x प्लस 3a पूरा का पूरा यहां से बाहर ले सकते हो फर्स्ट कॉलम में से, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्केलर, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म को यू कैन टेक आउट ईदर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में से और किसी भी रो में से आप उसको क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, अगर ये कॉमन है सारे में तो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, अगर मैट्रिक्स में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करनी है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, और अगर कोई भी चीज बाहर निकालना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स में से वो बाहर निकल के आएगा। डिटरमिनेंट में ईदर रो और ईदर एनी कॉलम, किसी में भी आप क्या कुछ भी मल्टीप्लाई और कुछ भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से मैंने x प्लस 3 बाहर ले लिया, तो 1 1 1 1, दिस इज a दिस इज x a x a x, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कुछ ऑपरेशंस लिख देता हूं। सपोज मैंने किया इसमें R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया, और R3 में से भी क्या किया, R1 सब्ट्रैक्ट किया, R4 में से भी मैंने क्या किया, R1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो फाइनली जो आ रहा है वो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, x प्लस 3a तो बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, देखो R1 को मैंने छेड़ा ही नहीं है कुछ भी, R1 इज सेम, एग्जैक्टली सेम जो पहले थी, ठीक है। अब देखो क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, तो आप देख सकते हो 1 में से 1 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। लेकिन ये कितना बन जाएगा, x माइनस a, बाकी ये 0, ये 0। सिमिलरली R3 में से भी मैंने क्या किया, R1 को किया माइनस। तो ये मैं सॉल्व बता कर रहा हूं, इसलिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो 1 मिनट का काम उसको से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, यहां बन जाएगा x माइनस a, यहाँ 0। अगेन R4 में भी आप करोगे तो 0 0 0, और यहां बन जाएगा x माइनस a। अगर आपको याद हो, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 है। यहां लिखो, नोट में हम लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स is equal to product of प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल या मेन डायगोनल, है ना। बात समझ गए, ठीक है। ये रूल है, लिख सकते हो, रूल वैसे कुछ भी नहीं, आप क्या करो, इसको एक बार ये फोर्थ रो के अबाउट आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो क्या आएगा, x माइनस ए, फिर ये हो जाएगी, इसको एक्सपेंड करोगे तो x माइनस ए माइनस ए, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका ही मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।
जैसे इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 है तो बाहर है कॉमन में, अगेन ये क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x माइनस ए का क्यूब। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल देना, जैसे सपोज फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालना है मुझे इसका, कोई दिक्कत नहीं, डिटरमिनेंट निकाल दिया, 1 2 3 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो में किसी भी अदर रो को ऐड या सेपरेट कर सकता हूं विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। तो यहाँ पे नोट में ये लिखना है आपको कि सपोज मुझे R2 में, इसके R2 में चेंज करना है, क्या करना है, R2 माइनस ऑफ R1 समथिंग, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करके करना है मुझे। सपोज मैंने कर दिया 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दिया, आई कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज ये किया आपने, परफेक्टली ओके है, लेकिन ऐसा मत कर देना, R2 में चेंज कर रहे हैं आप और आपने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन R2 में कर दिया, जैसे 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1 कर दिया, इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एक क्वेश्चन जब आप करेंगे सॉल्व गेट के, तो उसमें इसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आया है, इसी पे ही, और लोगों ने क्या किया, करके उसको रॉन्ग किया, ठीक है। तो ध्यान देना है, जिस रो में आप चेंज कर रहे हो, जिस रो में चेंज कर रहे हो उसमें स्केलर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अदर रोज में स्केलर का मल्टीप्लाई करके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सो ये रॉन्ग है, ये सही है, आप नोट में ये पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिखते हैं डिटरमिनेंट की। जैसे पहला है कि भी डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अब यहां स्टार डाल के ट्रांसपोज के बारे में समझ लो, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज में क्या है, देखो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज आई हैव 1 2 या 2 by 2 ऑर्डर की लेता हूं, है ना, सिंप्लीफाइंग के लिए 2 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आप क्या कर दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट कॉलम विल बिकम फर्स्ट रो, तो 1 2, दिस इज फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम विल बी सेकंड रो, 2 3, सो दिस इज द ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आप इसका निकालें, डिटरमिनेंट निकालें इसका, तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1 मिल जाएगा। सिमिलरली ट्रांसपोज का निकालें डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, ये भी माइनस 1 हो गया, देख सकते हैं इक्वल है ये, ठीक। ट्रांसपोज समझ गए क्या होता है, कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, वी कैन राइट इट डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक है, बहुत सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यहां पे आएगी, जैसे मैंने नोट में लिखवाई दिया, क्या था, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, या लिख लो, यहां लिख लो, मेन वैल्यू ऑफ डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स will be product of main diagonal elements। प्रिंसिपल या मेन कुछ बोल सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है। फोर्थ वेरी सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है कि जिसमें आपको एंटायर रो या एंटायर कॉलम 0 है, तो इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स हैविंग एंटायर रो और कॉलम 0 विल बी 0, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है, सपोज क्या हुआ कि 1 2 1 2 सॉरी 1 2 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ, 2 रो या 2 कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी वैल्यू भी 0 होती है।
पता ही होगा सबको। कैसे है कि आप क्या करो, कुछ नहीं यार, अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो क्या करूंगा मैं, पहले इसमें कुछ रो वाले ऑपरेशन कर लो। ऐसा कर लो कि भाई रो 1 में से माइनस रो 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 रो आपकी क्या होगी, 0 बन जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 बन गया आपका, तो क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट इट्स वैल्यू विल बी 0, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। ठीक है। फिफ्थ हमारा है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। बात समझ रहे हो? तो नया वर्ड आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो समझ लेते हैं क्या होती है। देखो एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स ए जो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगी। द मैट्रिक्स, अगर आप ये देख सकते हो कि भी कोई भी मैट्रिक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था ए आई जे करके लिख सकता हूं, ऑर्डर इज m by n। ट्रांसपोज अगर मुझे लिखना है शॉर्ट में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जे आई, कॉलम रो हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम ए जे आई। लेकिन अभी ध्यान देना है, पहले रो m था, अब रो n हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा n by m। बात समझ गए? तो अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो क्या होगा, पहली बात तो भाई ये देखो ये चीज स्क्वायर तो है ही हमारी, तो वैसे m by n लिखने की नीड नहीं, मैं इसको m by m कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद ही मैं क्या निकाल रहा हूं, इसकी डिटरमिनेंट निकल पाएगी। ठीक है, m by m मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये और ये दोनों इक्वल होने हैं तो ये एलिमेंट्स के अंदर वाले इक्वल होने चाहिए। तो यहां से आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि एलिमेंट आई जे शुड बी इक्वल टू एलिमेंट जे आई। एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू जे आई, देन यू कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप ड्रॉ करो तो ये ऐसे लिख सकते हो, A11 A12 A13, सपोज 3x3 का लिखता हूं, 21 A22, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, 23 A31 A32 A33। ठीक है, यहां ऑब्जर्व करना एक बात, जो डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, डायगोनल वाले जो होते हैं हमेशा वहां पे क्या होगा, आई और जे इक्वल होंगे, आई और जे यहां पे इक्वल होते हैं। ठीक है, आई जे इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। ठीक, तो ये यहां पे बता रहा है, मतलब क्या, अगर आपकी जैसे आई जे जहां पे आप आई इक्वल टू जे रखो, इसमें अगर आई इक्वल टू जे रख दो, मतलब क्या, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डायगोनल पे हैं, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि डायगोनल वाले हमारे अनचेंज रहेंगे, वही रहेंगे। डायगोनल वाले इस केस में जो होंगे वही हमारे इस केस में होंगे। देख लो, दिख जाएगा आपको, आई इक्वल टू जे डालोगे, दोनों क्या होगा, दोनों साइड हमारे इक्वल आ जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका ट्रांसपोज क्या, अगर आप माइनस साइन कर दो तो इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। चलो इसमें बात करें तो क्या होगा, माइनस आ रहा है तो मतलब ए आई जे, इस केस में क्या होगा हमारा, ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, ओके। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं अगर जो डायगोनल पे होंगे एलिमेंट उनकी करूंगा तो क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू जे, डायगोनल वाले पे आई जे इक्वल हो जाएंगे दोनों। यहां रखो तो यहां आएगा ए, सपोज आई आई ले लू मैं, माइनस ए आई आई, जे की जगह मैंने रख दी आई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो सपोज, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 इज इक्वल टू -2? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो व्हाट डज इट मीन, आप इसको इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, ये ए
आई ए, ट्वाइस ऑफ ए आई ए इक्वल टू 0। व्हाट इट इज सेइंग, ये कह रहा है कि भाई हमारा ए आई आई 0 होगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 ही मिलेंगे। अब यहां देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगे वो 0 होगा, लेकिन कब, जब हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी, मतलब 1 by 1 तो क्या ही होगा, 3 by 3, ठीक है, 5 by 5, 7 by 7, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू, अगर आप उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो वो 0 मिलेगी। यहीं पे दूसरा ये है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। अगर मैं इवन ऑर्डर की आती, सपोज 2 by 2, 4 by 4, 6 by 6, ठीक है, इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब क्या होगा, एक बोल रहा है कि हम आसमान होंगे तो एक बोल रहा है हम समुद्र होंगे, ठीक है, मतलब द गैप इज नॉट ऑफ एक्स एंड वाई बट द गैप इज बिटवीन अर्थ एंड स्काई। मतलब क्या हुआ कि भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की हैं, उनकी डिटरमिनेंट 100% हमेशा 0 होंगी, लेकिन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी, हमेशा नॉन जीरो। यहां मैं मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स। भाई नल मैट्रिक्स तो 0 अपने आप सही है ना, एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आती है हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गोनल मैट्रिक्स इज ईदर 1 और -1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसको अगर मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसको आप उसके ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वो उसने मल्टीप्लाई करने के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया हमें, तो उसको बोल देंगे दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 और -1 होगी। कैसे, बहुत सिंपल, आप देख सकते हो, दोनों तरफ हम ले लेते हैं डिटरमिनेंट, तो a इंटू ए टी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ i क्या होता है, 1 होता है, पता है हमें। अब इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रॉपर्टी होती है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहां मैं लिखा तो क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ट्रांसपोज का भी अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट a के इक्वल होगा, तो मतलब इसका स्क्वायर हो गया, डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। तो यहां से डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या हो गई, आप क्या इधर भेज दोगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आता है, +-1, तो +-1 मेरा आ गया, ठीक है। 60 कौन सी थी, मे बी 6, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि भाई अगर सपोज A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A इज, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब कोशिश ऐसे कर रहा हूं कि आप इसको अगर लिख लो ना, ये पूरा लिख लो कॉपी में, तो आपके कंप्लीट नोट्स बन जाए। आगे चल के अभी बोरियत फील होगा आपको, लेकिन क्या होगा जब 4-5 महीने खत्म हो जाएंगे, अगेन आप रिवीजन करोगे, तो आप जब नोट्स उठाओगे अपने, तो बिल्कुल कुछ, मतलब बिल्कुल A to Z समझ में आएगा। तो पूरा लिखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कॉपी पे लिख दो तो आपके कंप्लीट नोट्स रेडी हो जाएंगे। A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लो A है, A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन सॉरी एंड K इज अ स्केलर। कोई एक स्केलर है, स्केलर मतलब कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, K इज अ स्केलर, ठीक है। देन क्या होगा, मान लो मैंने K से मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका ले रहा हूं मैं डिटरमिनेंट, तो ये मेरा होगा K टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A।
बात समझे? मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स के साथ में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई है, ठीक है, और अगर मैंने उसके बाद में डिटर्मिनेंट लिया है तो स्केलर जो बाहर आएगा वो क्या होगा, वो पावर n में बाहर आएगा। n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n। ऐसा कैसे हुआ देखो, मान लो मेरी मैट्रिक्स में 2 by 2 की ले लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, ये a थी। अब मैं अगर 2a निकालूं, सपोज 2a निकालूं, मतलब 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे को पता है अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहां होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या हुआ कि भाई 2 then 4, 3 2 6 and 4 2 8, ये 2a होगी मैट्रिक्स। अगर मैं डिटर्मिनेंट a निकालूं, ये काम करते हैं, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, इसको अच्छा समझ आएगा आपको ना, ऐसे लिखूं। इसमें मतलब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 में, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 में, एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 3 में, 2 से ही मल्टीप्लाई किया 4 में, मतलब सारे के सारे एलिमेंट में मैंने 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब सपोज करो मैं डिटर्मिनेंट a निकालता हूं, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, कोई नहीं, मैं इसको कर सकता हूं आराम से। ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालता हूं तो क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ये, अब देखो क्या है, डिटर्मिनेंट में ये रहता है कि मैं किसी भी एक रो से कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। अब जब आपने कोई किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये सारी की सारी रोज में हुआ होगा मल्टीप्लाई, या सारे के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने कांस्टेंट मेरे बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो में से 1 निकाल दिया, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मान लो 1 2 बाहर आ गया। ऐसे ही सेकंड रो में से भी मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो 2 स्क्वायर हो गया बाहर, बचा क्या 1 2 3 4, वही क्या है जो कि मेरी डिटर्मिनेंट a है। तो आप देख सकते हो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट a, ठीक है। ये 2 स्क्वायर, ये क्या था, 2 by 2 थी, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था। 3 by 3 होती तो क्या होता, 2 का क्यू आ जाता। 4 by 4 होती तो 2 का 4 होता। ऐसे में कह सकता हूं कि अगर nth ऑर्डर की अगर एक मैट्रिक्स होती तो मेरे पास 2 to the power n आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है ऐसे 2 3 by 3 की है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी मतलब ये तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मेरे को पता होगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करता हूं इनको, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गई, ठीक है, ओके। अब मुझसे पूछा गया व्हाट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 4a, ये पूछा है, दिया तो मेरे को ये दिया था मैट्रिक्स a ये है। अब आप मेरे को 4a की डिटरमाइन वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हो आप, क्या करो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो या तो, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको एक्सपेंड करो तो आप 5 से मिल जाएगा। बेस्ट क्या है कि हमने ये मान लो ये हमारे पास है, दिया हुआ है, ये हमने निकाला है, मे भी दिया हुआ हो सकता है, तो 4a निकालना तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। 4a का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 को बाहर लूंगा, और ये मेरे को पता है दिस इज ऑर्डर इसका कितना है, 3 by 3 है, तो मतलब जो स्केलर बाहर आएगा 4 to the power ऑर्डर इज 3, डिटर्मिनेंट a, तो आप देख सकते हो 4 क्यूब इंटू 16, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, a इंटू एडजॉइंट a, अब एडजॉइंट क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, अभी करेंगे, बात करेंगे इसका एडजॉइंट a क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ 5 प्रॉपर्टीज लिखूंगा, 4-5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ठीक है। a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तीसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, फोर्थ इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट a बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, ठीक है। फिफ्थ अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर,
बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए, व्हाट इज एडजॉइंट ए? कोई भी मैट्रिक्स मेरी ए है, अब उस ए मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालूंगा? एडजॉइंट ए जो होता है दैट इज डेफिनेशन इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, अगर एक बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स लेता हूं ए बी सी डी, ठीक है, तो अब मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो सॉरी एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होगा? मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा मेड बाय कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर की बनी हुई मैट्रिक्स क्या होगी? ए का कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू बचा हुआ कितना? डी। सिमिलरली ऐसे आप सबका निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा? +d। इसका कितना हो जाएगा? बी का आप बोलोगे यहाँ सी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 मतलब -c हो जाएगा। सिमिलरली सी की जगह निकालोगे तो बी बचेगा, और क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट पावर 3 मतलब माइनस आ जाएगा, तो माइनस का बी एंड दिस इज ए। ठीक है, अब इसका मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर दो भाई इसका। ट्रांसपोज मतलब जो कॉलम है उसको रो बना दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो। तो फर्स्ट कॉलम विल बी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विल बी सेकंड रो, -ca। सो दिस इज एडजॉइंट ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए है, ठीक है, ओके। अब ये प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ये वाला प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हम थोड़ा कहां से आया थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। मेन चीज फर्स्ट वाली है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से ही आई है। जैसे हमें मैट्रिक्स ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए हमारे पास है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा इसका? AD - BC। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। डिटरमिनेंट ए आ गया, AD - BC। अब क्या करना है हमको? इन सब की वैल्यू यहां रखना है, और ये फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ए था हमारा ABCD, ठीक है, ओके। एडजॉइंट ए आ गया, डिटरमिनेंट ए आ गया। तो अब मैट्रिक्स ए कितना था? A B C D इंटू एडजॉइंट ए कितना था? दिस इज D - C - B इंटू ए, ठीक है। अब राइट साइड वाले को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या आएगा ये? मल्टीप्लाई कर दो इसको। कैसे? तो ये हो जाएगा क्या? AB - BC, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा -AB + AB, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा? BC - CD। एक मिनट, ये यहां पे सॉरी, दिस इज D, ये D है, तो AD - BC है ना। दिस इज AD - BC, AD - BC एंड अगेन AB + AB, अगेन CD plus this will be CD - CD and again -BC plus AD, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारी बन गई क्या? AD - BC 0, ये एडजॉइंट पे तो लिख लिया था हमने, मिटा देते हैं इसको। 0 AD - BC, ठीक है। अब ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहां से मान लो AD - BC बाहर ले लूं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर लूंगा तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स में से आएगा बाहर। ये तो 0 है, तो मतलब मैं निकाल सकता हूं। तो AD - BC, अभी ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ही है, दिस इज मैट्रिक्स 1 0 0 1। व्हाट इज दिस? दिस इज, देखो ये मैंने निकाला हुआ था अभी, दिस इज डिटरमिनेंट A, AD - BC। डिटरमिनेंट A है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? डिटरमिनेंट A लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ये हो गया। तो हमने स्टार्ट किससे किया था? A इंटू एडजॉइंट A से, हमें मिल के आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, ठीक है।
मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया, ठीक है, इट इज करेक्ट। अब देखो, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने वाले हैं। जरूरत नहीं है याद रखना है आपको, लेकिन एक बार देख लोगे जब प्रूव ना, तो आपको रिमेंबर रखने में भी आसानी होगा। अब इसी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, मान लो a इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। एक काम करते हैं, a इनवर्स ले लो बोथ साइड, बोथ साइड मैंने a इनवर्स ले लिया, ठीक है, ब्लू से लिख देता हूं, a इनवर्स a इनवर्स। तो ये क्या बन गया मेरा, a इनवर्स इंटू ए, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ओके, यहां क्या बचा, दिस इज एडजॉइंट ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट्स अ कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट मेरा कांस्टेंट आएगा। मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जो भी होगी वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी फाइनाइट। तो मतलब मैं इसको कॉमन ले सकता, इधर ले सकता हूं, और a इनवर्स को इधर कर सकता हूं। अब a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इनवर्स ही बनेगा ना। i से मल्टीप्लाई करने में किसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम जो मैट्रिक्स आपकी है वही मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। ओके, तो यहां से बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो मैं क्या भेज सकता हूं, इसको नीचे भी भेज सकता हूं। तो यहां से आपको a इनवर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी 2। ये 2 प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया, एक स्टेप में हो गया प्रूफ। स्टार्ट करते हैं हम इसी से, फिर से अगेन इससे स्टार्ट करो, a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो। अब आई जो है, माना ऑर्डर इज n, भाई जो हमारी मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर n है, तो जो इक्वल टू में i लिखा हुआ है तो इसका भी ऑर्डर n ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लो n ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपने क्या एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, अब इसको अगर आप बाहर लोगे तो क्या होगा, ये पावर के साथ में आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, n क्या था, ऑर्डर ऑफ i, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n बाहर आ गया, और ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ i। डिटर्मिनेंट ऑफ i क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इधर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ a, मैं इसको क्या कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये हो गया। ये क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ, तो मैं इसको भेज सकता हूं नीचे इधर। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। देखो मैं जो इसको, अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैं इसके लिए इधर नहीं भेज सकता। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी ये प्रूव होगी, फोर्थ वाली, 3 प्रॉपर्टी होगी हमारी प्रूफ। ये हमने अभी प्रूफ किया, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब एक काम करो, a की जगह आप रख दो एडजॉइंट a, भाई a भी मैट्रिक्स है और एडजॉइंट a भी हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a की जगह मैंने एडजॉइंट a रख दिया, तो क्या मिला, देखो जब आप नोट्स में लिखो ना, नोट्स में, तो यहां पे आप एक स्टेटमेंट एक लिख सकते हो, पुटिंग a इक्वल टू एडजॉइंट a, ताकि आपको आगे जो है समझने में प्रॉब्लम है, समझ तो यहां ऐसे ही जाओगे आप इसी स्टेप से। तो a की जगह एडजॉइंट a रख दिया मैंने, n-1, ठीक है। ओके, अब क्या है, ये n-1 को भूल जाओ, अंदर क्या है, दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a मैंने निकाला हुआ है, ये वही तो था। तो n-1 जो है मैं भूल जाता हूं इधर, ठीक है। मान लो n-1 पावर थी, ये अंदर वाला क्या था, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a की जगह मैंने रख दिया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, जिसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। तो n-1, यहाँ पे एक और है n-1, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का स्क्वायर, ठीक है। कल को अगर मान लो वो एक और घुसा दे यहाँ पे एडजॉइंट, ठीक है। कल को मान लो ऐसा पूछे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है, ये पूछे, ये क्या होगा, कुछ नहीं, जितनी बार लगाया है उतना का स्क्वायर कर दो। कितना, 3 बार एडजॉइंट आया, तो मतलब क्या हो गया, ये क्यूब हो जाएगा हमारा, n-1 का क्यूब, है ना। n बार आता तो n आ जाता है यहाँ पे पावर के लिए, समझ गए।
ये वाली प्रूव होगी हमारी। नाउ बचती है ये वाली। अब देखो ये बहुत सिंपल है। ए इनवर्स में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए इनवर्स को मतलब जो मैट्रिक्स है मेरी उसके इनवर्स को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। ये हमें पता है, ठीक है, पीछे हमने यूज भी किया है अभी। अगर ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं ऐसा करूं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मुझे मिल गया क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लाइक अ कांस्टेंट बिहेव करता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डिनोमिनेटर में भेज दिया। ये वाली प्रूव हो गई। ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे रैंक से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। इसमें अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो 50% चांस रहता है कि रैंक से आएगा और 50% चांस रहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा। और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी क्या होता है कि रैंक के बेस पे ही होता है। सो आई वुड से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर, दैट इज रैंक, in my next lecture.